वीडियो में हम लोग साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री के मान ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेंगे। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम डिनोट कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो जिसमें से बी कोण आपका क्या है, 90 डिग्री है। चलिए हमें 45 डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री का, इसीलिए हम लोग सी कोण को मान लेते हैं कि सी कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अब आप जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में ये 90 है, तो बचा कितना 90, 90 में ये 45 हो गया। तो इसका मतलब ए कोण भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ये कोण 45 डिग्री है और ये भी कोण 45 डिग्री है, यानी दो कोण बराबर है ना। और आप जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर बराबर भुजा हो, ये दोनों अगर जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें एबी और बीसी भुजा एबी और एसी भुजा यदि बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एबी का सम्मुख कोण हो गया सी और एसी का सम्मुख कोण हो गया बी, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी भुजा बराबर तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 45 डिग्री का सम्मुख भुजा हो गया ए बी भुजा ये हो गया, और इस 45 डिग्री का सम्मुख भुजा हो गया बी सी, यानी ये भुजा हो गया। इसका मतलब हुआ कि ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, यानी ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। चलिए इसकी लंबाई को हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं एक्स। जब इसकी लंबाई एक्स है तो इसकी भी लंबाई कितना होगा, एक्स ही होगा ना। चलिए ये निकल गया। अब हमारे पास जानते हैं समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं, लंब, आधार, कर्ण। इसमें से हमें लंब पता चल चुका है, आधार पता चल चुका है, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब एच पी बी चुनते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हो गया एच। ठीक है, इसके बाद क्या बताए थे, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। थीटा कोण ये है, इसका जस्ट सामने में भुजा ए बी है, तो लंब हो गया आपका ए बी। और क्या बताए थे कि जो शेष भुजा बचे वो आधार कहलाएगा, तो शेष भुजा बचा कौन आपका बीसी, तो बीसी आपका आधार हो गया। तो इस तरह से लंब, आधार, कर्ण चुना गया। अब मान पुट कीजिए, तो एक्स कौन है आपका, एसी है, तो एसी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी कौन है आपका, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कौन है आपका, बीसी है, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए तो एसी का मान कितना आपके पास दिया हुआ, तो एसी का मान आपको पता नहीं, तो एसी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी का मान कितना आपके पास, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एसी स्क्वायर इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर होगा, तो रूट अंडर हो गया 2x स्क्वायर। अब वर्गमूल निकाले तो एसी इक्वल टू, तो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर ही रहेगा 2, लेकिन x स्क्वायर का तो वर्गमूल निकलेगा, हो जाएगा x, यानी रूट 2x हो गया। यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं एसी बराबर x रूट 2 लिख सकते हैं, तो एसी का मान निकल गया x रूट 2, यानी h का वैल्यू आपके पास निकल गया x रूट 2। अब वे जो भी मान कहेगा वो निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। तो यहां से निकालते हैं हम लोग साइन थीटा पहले, तो साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब p बटे कर्ण मतलब h, p बाय h। देखिए तो p कौन है आपका, x है ना, तो x बटे h कितना है आपके पास, x रूट 2 है, तो x रूट 2 हो गया, तो यहां से x x कट गया, तो यहां बचा 1, तो ये हो गया 1 बाय रूट 2, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बाय रूट 2। चलिए अब cos 45 निकालते हैं, तो cos 45 डिग्री बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाय h, तो यहां हो जाएगा b बाय h,
b कितना है आपके पास x है तो x हो गया बाय x कितना है आपके पास x√2 है तो x√2 हो गया, यहां से कट जाएगा x तो बचेगा 1 तो ये हो गया 1/√2। अब इसके बाद tan 45 निकालते हैं तो tan 45 बराबर तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। चलिए p कितना है आपके पास x है तो x हो गया, b कितना है आपके पास x है तो x हो गया, x से x कट गया कितना बचा 1/1 1 हो गया आपका, यानी 1 ही होगा ये, तो ये निकल गया आपका मान। अब देखिए आप जब ये sin cos tan निकल चुका है तो इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं ना। sin 45 का मान है 1/√2 तो sin का उल्टा cos है तो cosec 45 डिग्री निकाल लेंगे हम लोग, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, √2/1 मतलब √2। अब देखिए cos 45 का मान है 1/√2 तो cos का उल्टा होता है sec तो sec 45 निकल जाएगा यहां से, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए tan 45 का मान 1 है तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot 45 हो गया ये, तो cot 45 का मान जब इसका उल्टा होगा तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल चुके हैं। जय हिंद।